जिस व्यक्ति के भीतर कुछ करने की तपन होती है, जिज्ञासा होती है, जिसके भीतर जुनून होती है, उसके सामने कोई भी हद नहीं, कोई भी अड़चन नहीं, कोई भी सीमाएं नहीं होती हैं। वे सही समय का इंतजार नहीं करते हैं, न ही ताकत के लिए इंतजार करते हैं, बल के लिए इंतजार करते हैं, न ही किसी और की मदद के लिए इंतजार करते हैं। वे तो अपने आप में पर्याप्त होते हैं, उनके लिए किसी और मदद की जरूरत नहीं होती है। हमारे दिन राजाओं की ग्रंथ में चल रही हैं, जहाँ पर हम एक ऐसे राजा के पास पहुंच चुके हैं जिनकी उम्र बहुत छोटी है, लेकिन उनके भीतर परमेश्वर के लिए कार्य करने के लिए और परमेश्वर के वचनों को सुनने के बाद जो जलन पैदा होती है, जो जुनून उनके भीतर आती है और जो कार्य वो करते हैं, उनके यहाँ पर हम लोग जाने से पहले आए हम सब अपने आप को परमेश्वर के हाथों में समर्पण करते हैं। भले आज हमारी उम्र बहुत छोटी है या फिर बहुत अधिक ही क्यों न बीत गई हो, परंतु परमेश्वर के सामने जाकर उनकी सहायता को जब मांगेंगे, वो परमेश्वर हमारे लिए पर्याप्त होते हैं। वे हमारा बल होते हैं, वे हमारी सामर्थ होते हैं, वे हमारी क्षमता होते हैं और उनमें हम सब कुछ कर सकते हैं। इसलिए अपने सिरों को झुकाएंगे, आंखों को बंद करेंगे। ऐसे अधूरे काम जो रह गए हैं, जिनकी हम कामना तो करते थे परंतु किसी और की मदद के लिए, किसी की सहायता के लिए इंतजार कर रहे थे, आज हम परमेश्वर के पास जाकर उन्हीं कामों को सफल करने के लिए अपने सिरों को झुका रहे हैं, आंखों को बंद कर रहे हैं। छोटी सी दुआ करते हुए उनकी सफलता परमेश्वर की ओर से प्राप्त करेंगे। हमारे अनुग्रहकारी दयालु पिता परमेश्वर, आपके दिव्य सानिध्य में आने का सौभाग्य, एक और नई दिन देखने का वरदान आपकी ओर से जो हमें मिली है, उसके लिए शुक्र अदा करते हैं। आभार आपकी प्रकट करते हैं, खुदावंद होकर अपने आप को दीनों नम्र करते हैं। देव सुंदर से समय परमेश्वर आपके सानिध्य प्रभु जी एक अद्भुत वरदान के रूप में स्वीकार कर पाए, पवित्र आत्मा का अभिषेक को प्राप्त कर पाए, पवित्र आत्मा के वरदान को प्राप्त कर पाए, आपकी अगुवाई में चल पाए, आपकी सामर्थ में चल पाए। हमारे जो कुछ भी काम परमेश्वर अधूरे रह गए हैं, आज परमेश्वर ने आप पूरा करने जा रहे हैं, हम विश्वास करते हैं। आपकी सामर्थ्य हाथ, आपकी शक्तिशाली हाथ हमारे पर परमेश्वर निरंतर रहती है। इसके लिए भी प्रभु आपको शुक्र अदा करते हैं। हमारे सारे प्रियजनों को, आपके भक्तगणों को आपको दृष्टि में समर्पण करते हैं। प्रभु जी उनकी सारी आवश्यकताएं, उनकी सारी प्रभु जी कमजोरियां, परमेश्वर की सारी दिक्कतें, तकलीफें आपकी दृष्टि में हैं। उन सबों को परमेश्वर अपने स्वर की ओर से प्रभु जी राहत पहुंचाने के लिए दुआ करते हैं। समृद्ध आहार, अनाज और धन से प्रभु जी में तृप्त करने के लिए दुआ करते हैं। सारी तकलीफों को दूर करने के लिए, सारी पीड़ाओं को दूर करने के लिए, हर किसी को परमेश्वर अपनी स्वतंत्रता पहुंचाने के लिए दुआ करते हैं। आत्मा का अभिषेक हमारे पर इसे बरकरार रखिए, हमसे बातें कीजिए, सारी महिमा गौरव आदर सम्मान आप प्राप्त कीजिए। हमारी दुआओं को सुनकर पिता अपने हृदय उतरने के लिए धन्यवाद करते हुए हमारे उद्धारकर्ता हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं। सुन और कबूल कर पिता। आमेन, आमेन, आमेन। आध्यात्मिक जीवन की दैनिक खुराक सुन रहे हमारे सारे प्रिय श्रोताओं को, परमेश्वर के प्रिय भक्तगणों को प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्यार भरा जय मसीह की सुप्रभातम और सुबोधन कहते हुए हम सबका मनपसंद ध्यान केंद्र आध्यात्मिक जीवन की दैनिक खुराक में और इस नए दिन में आप सबका स्वागत करते हैं। हमारी धनराजों का दूसरा ग्रंथ 22वें अध्याय में चल रही हैं। आइए उसका पहला वचन से पढ़ते हुए हमारे ध्यान को आगे बढ़ाएंगे। जब योशिया राज करने लगा तब 8 वर्ष का था और यरूशलेम में 31 वर्ष तक राज करता रहा और उसकी माता का नाम यदीदा था, जो बोस्कतवासी अदाया की बेटी थी। उसने वह किया जो यहोवा की दृष्टि में ठीक है और जिस मार्ग पर उसका मूल पुरुष दाऊद चला, ठीक उसी प्रकार से वह भी चला और उससे न तो दाहिने और न बाएं मुड़ा। अपने राज्य के 18वें वर्ष में राजा योशिया ने असल्याह के पुत्र शापान मंत्री को, जो मुशल्लाम का पोता था, यहोवा के भवन में यह कहकर भेजा कि हिल्किय्याह महायाजक के पास जाकर कहा कि जो चांदी यहोवा के भवन में लाई गई है और द्वारपाल ने प्रजा से इकट्ठी की है, उसको जोड़कर उन काम करने वालों को सौंप दे जो यहोवा के भवन के काम पर मुखिया हैं। फिर वे उसको यहोवा के भवन के काम करने वाले कारीगरों को दे, इसलिए कि उसमें जो कुछ टूटा फूटा हो उसकी वे मरम्मत करे, अर्थात बढ़इयों, राजों और संगतराशों को दे और भवन की मरम्मत के लिए लकड़ी और गढ़े हुए पत्थर मोल लेने में लगाए। परंतु जिनके हाथ में वो चांदी सौंपी गई उनसे हिसाब न लिया गया, क्योंकि वे सच्चाई से काम करते थे। और हिल्किय्याह महायाजक ने शापान मंत्री से कहा, मुझे यहोवा के भवन में व्यवस्था की पुस्तक मिली है। तब हिल्किय्याह ने शापान को वह पुस्तक दी और वह उसे पढ़ने लगा। तब शापान मंत्री ने राजा के पास लौटकर यह संदेशा दिया कि जो चांदी भवन में मिली उसे तो कर्मचारियों ने थैलियों में डालकर उनको सौंप दिया जो यहोवा के भवन के काम कराने वाले हैं। फिर शापान मंत्री ने राजा को यह भी बता दिया कि हिल्किय्याह याजक ने उसे एक पुस्तक दी है। तब शापान उसे राजा को पढ़कर सुनाने लगा। व्यवस्था की उस पुस्तक की बातें सुनकर राजा ने अपने वस्त्र फाड़े। फिर उसने हिल्किय्याह याजक, शापान के पुत्र अहीकाम, मिकायाह के पुत्र अकबर, शापान मंत्री और आसाया नाम अपने कर्मचारियों को आज्ञा दी कि यह पुस्तक जो मिली है उसकी बातों के विषय तुम जाकर मेरी और प्रजा की और सब यहूदियों की ओर से यहोवा से पूछो, क्योंकि यहोवा की बड़ी ही जलजलाहट हम पर इस कारण भड़की है
कि हमारे पुरखाओं ने इस पुस्तक की बातें ना मानी कि जो कुछ हमारे लिए लिखा है उसके अनुसार करते। हिल्किय्याह याजक और अहीकाम, अकबोर, शापान और हसाया ने हुल्दा नबिया के पास जाकर उससे बातें की। वह उस शल्लूम की पत्नी थी जो तिकवा का पुत्र और हरहस का पोता और वस्त्रों का रखवाला था, और वह स्त्री यरूशलेम में नए टोले में रहती थी। उसने उनसे कहा, इस्राएल का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है कि जिस पुरुष ने तुम्हें मेरे पास भेजा उससे यह कहो, यहोवा यूं कहता है कि सुन, जिस पुस्तक को यहूदा के राजा ने पढ़ा है उसकी सब बातों के अनुसार मैं इस स्थान और इसके सब निवासियों पर विपत्ति डालना चाहता हूँ। उन लोगों ने मुझे त्याग कर पराये देवताओं के लिए दूध जलाया और अपनी बनाई वस्तुओं के द्वारा मुझे क्रोध दिलाया है। इस कारण मेरी जलजलाहट इस स्थान पर भड़केगी और फिर शांत न होगी। परंतु यहूदा का राजा जिसने तुम्हें यहोवा से पूछने को भेजा है उससे तुम यूं कहो कि इस्राएल का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, इसलिए कि तू यह बातें सुनकर दीन हुआ और मेरी ये बातें सुनकर कि इस स्थान और इसके निवासियों को देखकर लोग चकित होंगे और शाप दिया करेंगे, तूने यहोवा के सामने अपना सिर नवाया और अपने वस्त्र फाड़कर मेरे सामने रोया है। इस कारण मैंने तेरी सुनी है, यहोवा की यही वाणी है। इसलिए देख, मैं ऐसा करूंगा कि तू अपने पुरखाओं के संग मिल जाएगा और शांति से अपनी कब्र में पहुंचाया जाएगा, और जब विपत्ति मैं स्थान पर डालना चाहता हूँ उसमें से तुझे अपनी आंखों से कुछ भी देखना न पड़ेगा। तब उन्होंने लौटकर राजा को यही संदेश दिया। राजाओं का दूसरा ग्रंथ 22वें अध्याय का पहला वचन से लेकर अंतिम वचन अर्थात 20वां वचन तक हमने पढ़कर सुना है। हमारे सिद्धन में हम एक छोटा सा बालक को देखते हैं जो 8 वर्ष का है, जो राज सिंहासन पर विराजमान होता है, अपने पिता की जगह राजगद्दी को संभालता है। लेकिन उसके चलते चलते उसके राज्य के जब 18 वर्ष हो चुके हैं, अर्थात उसकी उम्र जब 26 वर्ष हो चुकी है, उसने याजकों से, मंत्रियों से और अपने कर्मचारियों से कहा, जाकर यहोवा के भवन में जो चांदी है उसे बटोर कर उन कर्मचारियों के हाथों में सौंप दे जो यहोवा के भवन की मरम्मत के काम करते हैं, और जिनको वो दे दिया गया है उनसे कोई हिसाब नहीं लिया गया है, क्योंकि वे ईमानदारी से काम किया करते थे। जब याजक यहोवा के भवन में जाकर वो सारा चांदी इकट्ठा करने लगा, उन्हें थैली में भरने लगा, उस समय उसकी पुस्तक मिली है, और उसने उसे मंत्री के हाथों में यह कहते हुए दिया कि यह परमेश्वर की व्यवस्था की पुस्तक है। मंत्री उससे पढ़ने लगा और राजा को जाकर बताता है कि राजा, चांदी तो सौंप दी गई है और ये पुस्तक भी मुझे मिला है। जब मंत्री उसमें लिखी बातों को पढ़ने लगा तो राजा सुनकर अपने वस्त्र फाड़े और रोने लगा, और परमेश्वर की इच्छा जानने के लिए परमेश्वर की नबिया हुल्दा के पास अपने संदेशों को भेजाते हैं कि जाकर उनसे कहो कि यहोवा से पूछे कि मेरे विषय में उनकी इच्छा क्या है और प्रजा के विषय में उनकी इच्छा क्या है। जब नबिया ने बातें सुनी तो उसने परमेश्वर के पास जाकर उनकी ओर से संदेशों को लाकर राजा के लिए इस प्रकार से कहा, क्योंकि तूने यहोवा के सामने अपना सिर नवाया और अपने वस्त्र फाड़कर मेरे सामने रोया, इस कारण मैंने तेरी सुनी, यहोवा की यही वाणी है। इसलिए देख, मैं ऐसा करूंगा कि तू अपने पुरखाओं के संग मिल जाएगा और तू शांति से अपनी कब्र में पहुंचाया जाएगा, और जो विपत्ति मैं इस स्थान पर डालना चाहता था उसमें से तुझे अपनी आंखों से कुछ भी देखना ना पड़ेगा। तब उन्होंने लौटकर राजा को यही संदेश दिया। परमेश्वर के सामने जब राजा अपने आप को दीन करता है, नम्र करता है, परमेश्वर उससे कहता है, संकट तो आएंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन वो तेरे समय में नहीं आएंगे। इनमें से कुछ भी तो अपनी आंखों से नहीं देखेगा। इन सबको मैं तेरे समय से टालकर मैं आगे को लेकर जाऊंगा। वचन सुनने प्रयोजन और परमेश्वर की भवन की ओर एक बार अपनी दृष्टि को लेकर जाएंगे। किस प्रकार से वो टूटने पर है, गिरने पर है और मरम्मत के लिए आए हैं। इन सब का कारण क्या है कि उसका देखभाल नहीं किया गया है। 18 वर्षों से ना तो कोई मंदिर में गया है और ना ही कोई परमेश्वर का पुस्तक को अर्थात व्यवस्था की किताब को पढ़ने की कोशिश किया है। वैसे तो किसी को ये खबर भी नहीं है कि परमेश्वर की पुस्तक उस भवन में भी है। इससे पूर्व उनके पिता ने जिस प्रकार के घिनौने काम किए हैं, परमेश्वर की दृष्टि में गलत चाल चलते हुए सारे मूर्तों को लेकर आया और वेदियों को परमेश्वर के भवन में ही बनाया, उन सब चीजों को उनका बेटा योशिय्याह ने तो तोड़ डाला। परंतु परमेश्वर का पुस्तक उन्हें 18 वर्षों के बाद मिलते हैं। जैसे कि कहावत है, देर आए हैं दुरुस्त आए हैं, उसी प्रकार से भले उनके जीवन में देरी हुई है लेकिन सही काम हुए हैं। परमेश्वर का पुस्तक अर्थात पवित्र शास्त्र आपके घर पर कहाँ पर है? क्या वो हमेशा आपके हाथों में होती हैं या फिर वो कहीं पर रखा गया है? कितने वर्ष हो गए हैं, कितने दिन हो गए, कितने महीने हो गए हैं, कितना समय हो चुका है कि आपने परमेश्वर का पुस्तक अर्थात पवित्र शास्त्र को खोलकर देखा है, उसे पढ़कर देखा है, परमेश्वर की इच्छा को जानने की कोशिश किया है? अगर आप इस्राएलियों की तरह इसी प्रकार से किए हैं तो परमेश्वर आपसे बातें करते हैं
उनकी पुस्तक, उनकी वाणी हमेशा आपके हाथों में होना चाहिए, आपके कानों में होना चाहिए। निरंतर परमेश्वर का ध्यान आप करते रहना चाहिए। अगर ऐसा ना हो तो आप परमेश्वर से दूर हो जाएंगे, उनके आशीर्वादों से दूर हो जाएंगे। इसे अपने सिरों को झुकाएंगे, आंखों को बंद करेंगे, एक निर्णय को लेते हुए सही राह पर चलने के लिए अपने आप को समर्पण करेंगे। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद करते हैं, आपकी गौरव करते हैं, आपकी स्तुति प्रशंसा करते हैं। आभार मान के साथ में फिर से एक बार इन वचनों के लिए प्रभु जी कृतज्ञ होकर आपको धन्यवाद करते हैं। प्रभु, हमारे जीवन में एक निर्णय हम ले सके, निरंतर आपके वचनों को ध्यान करने वाले, उन्हें पढ़ने वाले और प्रभु जी आपके सानिध्य में रहने वाले आपके भक्त बन पाए। हमेशा प्रभु जी आपकी जीवित आत्मा परमेश्वर हमारे बीच में हो सके, जीवित वचन परमेश्वर हमारे भीतर हो सके। इसलिए परमेश्वर अपना अद्भुत कार्य हमारे जीवन में करने के लिए पवित्र आत्मा का अभिषेक हमारे ऊपर ले लिए। प्रभु यीशु मसीह के बादल के आगमन का विलंब होगी, कल सुबह फिर से एक बार हम मिलकर आपकी स्तुति करने, आराधना करने, हम सबों को सजीवों की संख्या में, भाग्यवानों की संख्या में संभाले रखे। अगर ऐसा ना तो प्रभु के राजवान सबको शामिल करने के लिए दुआ करते हैं। प्रार्थना सुनकर पिता अपने देवतों के लिए धन्यवाद करते हुए हमारे उद्धारकर्ता हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं। सुनर कबूल कर पिता। आमेन, आमेन, आमेन। सुना वचन के आधार पर परमेश्वर आपके जीवन को चलाए, आप जागरूक हो जाए, आप सचेत हो जाए। निरंतर परमेश्वर की वाणी आपके कानों में गूंजते रहे। परमेश्वर का पवित्र शास्त्र हमेशा आपके हाथों में हो, आप उसे पढ़ते रहे, परमेश्वर की वाणी को सुनते रहे। प्रभु के आगमन के लिए आप हमेशा सिद्ध होते रहें। हमारी सिद्ध और कामना के साथ आज के ध्यान कहीं पर समाप्त करते हैं। आप सुनते रहिए, सुनाते रहिए आध्यात्मिक जीवन की दैनिक खुराक। कल फिर मिलेंगे। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, दूसरों का भी ख्याल रखिए। गॉड ब्लेस यू।